अरे साइंस को क्या मानते हो? क्या है साइंस भाई मेरे भाई? ये 10-20 साल से ये वैज्ञानिक उपकरण बन गए तो साइंस आ गई। पहले कहां थी तुम्हारी साइंस? तुम्हारी साइंस ने कैमरा कब बनाया बताओ? तुम कहोगे 100-150 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ है। और ये भगवान ने ये कैमरे बना रखे, ये सदियों से, युगों से, ये दोनों आंखें बिना किसी वैज्ञानिक के, बिना किसी फैक्ट्री के भगवान ने सबके कैमरे बना रखे हैं। 90 डिग्री के रोटेशन में घूमते हैं ये कैमरे, देख ले ना। ये कभी कोई सर्विस मांगते? वो कैमरे तेरे खराब हो जाते हैं, उनमें बैटरी डिस हो गई, कभी उनमें रील डालो, कभी उनमें खराबी आ गई। जो तुम्हारी विज्ञान ने बनाए थे कैमरे। और ये कैमरे किसने बनाए मुझे ये बता दे। वो है सबसे बड़ा जादूगर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, वो परमात्मा, वो कबीर देव, जो आज संत रामपाल जी के रूप में आया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई, जैसे सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो वेद हैं वो समुद्र मंथन के माध्यम से श्री ब्रह्मा जी को दिए गए। ब्रह्मा जी ने आगे अपने वंशजों को दिए। तो बहुत सारे जो नादान, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है? उस समय कौन सा वो कागज बना था? कागज का जो आविष्कार है वो तो अब हुआ है 100-150 साल में। ये ब्रह्मा जी की बात तो युगों युगों पहले की है। उस समय तो कोई कागज था ही नहीं। वेद कहां से आ गए? सब झूठी बातें हैं। कागज का आविष्कार तो अभी 100-150 साल पहले हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, ये इंसान तो था उस समय, वो ब्रह्मा जी तो था उस समय। ये इंसान किसने बनाया? अब उनसे पूछें कि ये इंसान किसने बनाया भाई? सदियों पहले, सतयुग में, उससे पहले इंसान किसने बनाया? बोलेंगे तो भगवान ने बनाया। तो जो भगवान इंसान बना सकता है, कागज का टुकड़ा नहीं बना सकता? वो कागज का टुकड़ा बनाने में क्या दिक्कत आएगी? जिस भगवान ने इंसान बना दिया, उस ब्रह्मा जी को बना दिया। तो भाई भगवान की शक्ति के आगे हम जीरो हैं, ध्यान रखना। ये केवल वर्तमान में जो हम देख रहे हैं ना, उस आधार से हम अध्यात्म को तोल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो। अभी आप लोग केवल सामाजिक जीवन जी रहे हो, इससे बढ़कर तो आध्यात्मिक जीवन है जिसके आप आसपास भी नहीं हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अध्यात्म अलग चीज है। हवाई जहाज आपने अभी बनाया है, 100-150 साल में तुम्हारी हवाई जहाज बनी है। और वो हनुमान जी कैसे चला गया था लंका में सीता माता की खोज करने? तुम्हारा इतिहास कह रहा है। अरे हनुमान जी कैसे चला गया था? जब श्री रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके वापस तुम्हारी इसमें अयोध्या में आए थे, कैसे आए थे भाई? वो पुलिया से तो आए नहीं, उड़ के तो आए नहीं। कैसे आए थे? पुष्पक विमान जो रावण के पास था। रावण ने देवताओं का जो वित्त मंत्री है कुबेर, उसका विमान छीनकर अपने पास रखा हुआ था, जिसका नाम था पुष्पक विमान। और त्रेता युग में आज से 20 लाख साल पहले श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी, अपने भाई और अपने निजी सेवकों के साथ में उसी विमान में बैठकर आए थे। अब बताओ भैया, वो ना कोई डीजल से चलता था, ना पेट्रोल से चलता था, ना उसमें कोई इंजन था, ना उसमें कोई ड्राइवर की आवश्यकता थी। वो क्या था फिर? ये झूठी बातें हैं क्या ये? उनको कैसे झुटलाओगे तुम? फिर तो सारी बातों को झूठा साबित करो। फिर ये टीवी तुम्हारे कब बने? मोबाइल कब बने? ये तो अभी बने 20-30 साल में। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अंधे धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल संजय कहां से बता रहा था? दीवार के ऊपर एलसीडी चल रही थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा था। और संजय एक दीवार पर, जैसे वर्तमान में ये प्रोजेक्टर आप दीवार पे चला दो, आप प्रोजेक्टर, एलईडी, एलसीडी, वो दिव्य दृष्टि थी। तो आध्यात्मिक था उस समय। उस समय लोगों के पास भक्ति थी, अध्यात्म था। अब वर्तमान में इस कलयुग में लोगों के पास में भक्ति है नहीं। ये नकली गुरु जगह जगह बैठ गए, ना इनको शास्त्रों का ज्ञान, ना इनको भक्ति का ज्ञान, ना इनकी खुद की भक्ति बन रही, ना दूसरों की भक्ति बन रही। तो हमारे अंदर वो भक्ति तो रही नहीं। इसलिए अब हमने इस मतलब विज्ञान का सहारा ले लिया। इसलिए हमने विज्ञान का सहारा ले लिया। अरे सुखदेव ऋषि, ये तो हिंदू ग्रंथ में है, ये तो तुम्हारे सुख सागर में है। सुखदेव ऋषि अपनी सिद्धि शक्ति से उड़ जाया करता था सह शरीर, और विष्णु लोक में चला जाता था, देवलोक में चला जाता था। वो क्या था भाई? राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत कथा सुनाने के लिए परीक्षित ऋषि कहां से आया था? वो सुखदेव ऋषि कहां से आया था? स्वर्ग से। कैसे आया था? विमान में बैठ के आया था।
और उस विमान में ना कोई इंजन है, ना कोई डीजल है, ना कोई पेट्रोल है। भाई अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। ये विज्ञान तो उसके आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो अगर अध्यात्म को वास्तव में जानना है तो सतगुरु रामपाल जी को जानना पड़ेगा। और सतगुरु रामपाल जी को जानने के लिए भाई उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। उनके परिवार को देख के, इन गालीबाज भक्तों को देखकर, आश्रम कमेटी को देख के तुम बाबा रामपाल के बारे में नहीं जान सकते। हमेशा अंधेरे में रहोगे, अंधेरे में। अरे ये इतना बढ़िया शरीर भगवान ने बना दिया, ये माँ बाप की बस की बात है क्या, जो शारीरिक संबंध बना के 2 पानी की बूंद से ये चीज बना देंगे। 2 पानी के बूंद से तुम एक मोबाइल बना के दिखा दो। है कोई वैज्ञानिक के संसार में जो माता पिता के रज और बीरज से शारीरिक संभोग करने से 2 पानी की बूंद से एक मोबाइल बना के दिखा दो कोई माई का लाल। इस मोबाइल का जो मतलब टेम्पर भी बना के दिखा दो। और ये भगवान, इसकी सिद्धि, इसकी विज्ञान, माता पिता के सहयोग से मां के गर्भ में 9 महीने में इंसान बन जाता है। ये तुम्हारे वैज्ञानिक पढ़े लिखे एक ढंग का रोबोट भी नहीं बना पाए आज तक। रोबोट भी वो बना दिए, यूं चलता है वो। एक ढंग का रोबोट नहीं बना पाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाकर, इतनी बड़ी बड़ी जो मतलब भाई ये पढ़ाई करके ये करोड़ों जो है रुपया जो है मतलब बर्बाद करके एक ढंग का रोबोट नहीं बना पाई तुम्हारी विज्ञान है। और ये परमात्मा मां के गर्भ में 2 पानी की बूंद से माता पिता के सहयोग से 9 महीने में जीता जागता रोबोट बाहर निकाल देता है। अरे मां के पेट में कोई फैक्ट्री लग रही है क्या? मां के पेट में कोई जो है मतलब लाइट का बंदोबस्त है क्या? कोई वैज्ञानिक बैठा है क्या वहां पर? है 2 पानी की बूंद से भगवान ने रोबोट बना दिए। कितने घूम रहे हैं देख लो आप और हम सब। ये है अध्यात्म, ये है वो परमात्मा। जहां दांत की जरूरत थी वहां दांत लगाया, जहां नाक की जरूरत है नाक लगाया, जहां आंख की जरूरत है आंख लगाई, जहां कान की जरूरत है कान लगाई, जहां जीभ की जरूरत है जीभ लगाई। अगर भगवान जीभ भी ना लगावे तो तुम क्या बोलोगे? बोल ही नहीं सकते। अगर भगवान आंखें ना लगाता क्या मतलब था फिर इस जीवन का? देखो कैसे उंगलियां बना दी, 36 जोड़ लगा दिए, कहां कहां से मुड़ रहे हैं। यह है परमात्मा। जिस परमेश्वर ने पूरा शरीर बना दिया, पूरा ब्रह्मांड बना दिया, यह है परमात्मा की सिद्धि, परमात्मा की ताकत। विज्ञान कुछ नहीं है। विज्ञान का तो सारा ले लो, बस इतना ही है अध्यात्म को समझने के लिए। बाकी विज्ञान के भरोसे बैठे रहोगे, लक 84 में जाओगे। बहुत सारी बातें धीरे धीरे हम सब पे चर्चा करेंगे। ये सारी बातें मैंने तो अपने गुरुदेव भगवान से सीखी है, उनके सत्संगों से सीखी है। मैंने इन आश्रम वालों की तरह गालियां निकालना नहीं सीखा, माँ बहन को गंदा भुंडा रंडी बोलना नहीं सीखा। मैंने जो सीखा है वही मैं बोलूंगा, और आप लोग भी सीख लो। ये बाबा रामपाल के सत्संग में सारा मसाला है, सारा ज्ञान है। और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी इनकी। युग परिवर्तन के समय में त्राईमाम मचेगा। इस बाबा रामपाल के अलावा धरती पे कोई ठिकाना नहीं है जो आपको और आपके परिवार को बचा सके। देख लेना भाई। बाकी ये जो जेल वाले के मुद्दे ना छोड़ दो। ये जेल में तो श्री कृष्ण जी भी थे, जन्म ही जेल में हुआ था। 14 साल उनके माता पिता जेल में रहे थे। रामचंद्र जी ने भी 14 साल की जेल ही काटी थी जंगल में, राम लक्ष्मण सीता ने। वो जेल से भी बेकार। आज जेल में समय पे खाना पीना नहाना धोना मेडिकल सुविधा मिलती है। उस जंगल में क्या मिला उनको? कंद मूल खाया करते थे, जानवरों को मार मार के खाया करते थे। ये तो रामायण दे रही है प्रमाण। आंधी गर्मी सर्दी बरसात, राक्षसों का डर, जानवरों का डर, कौन सा वो वहां पे जंगल में अपना जमल की महल बना के रह रहे थे। तो जेल से भी भुंडा जीवन जिया 14 साल श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण ने। इस देश में जितने भी महापुरुष हुए जिनके आज आप फोटोएं लगा के रखते हो, सब ने जेल काटी है देश को आजाद करवाने में। तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन देवी देवताओं को आज आप भगवान मान के पूज रहे हो ना, उन देवी देवताओं ने रावण की जेल काटी है। 33 करोड़ देवी देवता रावण की कैद में पड़े थे। आज जिस शनि महाराज का नाम सुनते ही तुम्हारे को बुखार चढ़ जाता है, उस शनि देव को तो रावण जब सिंहासन पर बैठता था अपने चरणों में पायदान लगा के रखता था। तुम्हारा ये अग्निदेव ये रावण के रसोई में खाना बनाया करता था। तुम्हारा ये पवन देव जिसको तुम हनुमान जी का पापा कहते हो, पवन पुत्र, वो पवन देव रावण के महल में झाड़ू निकाला करता था। तो देवी देवताओं की जो हकीकत है, जो सच्चाई, वो बाबा रामपाल ने बता रखी है शास्त्रों के अनुसार। एक गाड़ी निकाल के तो बाबा रामपाल के बिगड़ेल भगत समाज को बिगाड़ रहे हैं। सत्संग सुनो बाबा रामपाल के, तब पता चलेगा हकीकत क्या है। और क्यों बाबा रामपाल देवी देवताओं की पूजा जो नहीं करवाता। ये कारण है
अरे जो 33 करोड़ देवी देवता रावण की कैद में पड़े थे, तो रावण बड़ा हुआ या 33 करोड़ देवी देवता बड़े हुए? ये देवी देवता हमारा क्या मोक्ष कर देंगे, क्या हमारा उद्धार करेंगे, जो खुद अपना उद्धार नहीं करवा पाए, खुद रावण की जेल में जो है ये बंदी थे। तो इससे अच्छा तो रावण को पूछ लो, उन 33 करोड़ से बड़ा तो रावण हो गया। संत रामपाल जी देवी देवताओं की वास्तविक साधना करवाते हैं, जो साधना धरती पर किसी के पास नहीं है। संत रामपाल जी के सत्संग सुनना कभी। संत रामपाल जी कहते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये दिल में बसे, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। इतना सम्मान करते हैं सतगुरु रामपाल जी, लेकिन यथार्थ वास्तविक ये देवी देवता ये पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि ये समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। सक्षम होते तो रावण की जेल में नहीं होते। ये देवताओं का राक्षसों का युद्ध होता है, युद्ध में हार जाते हैं, जंगलों में जा जाके पहाड़ों में जा जाके छुप के टाइम पास करते हैं ये देवता। ये पुराण पढ़ के देखो। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती यही है, हम तो पढ़ते नहीं, और इन दूसरे लोगों ने जिनको हम मानते हैं ये गुरु जी हैं, ये ब्राह्मण जी हैं, इन्होंने जैसा बता दिया हमने वो स्वीकार कर लिया, और एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो वो राक्षस बड़े हो गए फिर तो, जो देवताओं को हरा के देवलोक पे जो है भाई जो है अपना वो कब्जा कर लेते हैं, फिर तो वो राक्षस बड़े हो गए। राक्षसों की पूजा करो फिर। तो सतगुरु रामपाल जी इन देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं है, बल्कि सतगुरु रामपाल जी तो जो प्रथम जो नाम देते हैं, जो मंत्र देते हैं, अरे इन्हीं देवी देवताओं के देते हैं। लेके तो देखो मंत्र एक बार, फिर देखो फायदा। ये शिव जी पूजने से लाख जन्म में तुम्हें उतना फायदा नहीं होगा जितना बाबा रामपाल के चरण में आकर भक्ति लेकर इन देवी देवताओं की साधना करोगे। वास्तविक मंत्र, मूल मंत्र, बीज मंत्र देवी देवताओं के बाबा रामपाल के पास हैं। हम क्या करते हैं, इन धर्मगुरुओं के कहने पर जिनको ज्ञान नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, जय गणेश जय गणेश, ये इनसे लाभ लेने के मंत्र नहीं है। कितने जाप करते रहो, अरे ये तो इनके शरीर का नाम है, इनका मंत्र अलग है, इनके बीज मंत्र मूल मंत्र अलग है जिससे ये लाभ देंगे। गणेश गणेश करते रहो, कुछ नहीं सुनेगा वो। हरे कृष्णा हरे राम 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 सीता राम राधे राधे करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। तुम्हारा थूक ही घसेगा, जीभ घसेगी तुम्हारी। उनके वास्तविक मंत्र कुछ और हैं जिससे वो तुरंत आकर्षित होते हैं। अब जैसे कुत्ता है, अब वो कुत्ता तो उसके शरीर का नाम है, तुम कितना ही बोलते रहो कुत्ता कुत्ता एक कुत्ता, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन उसका एक मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, धीरे से बोल दो त्योल त्योल तुरंत कान खड़े करेगा वो कुत्ता कहने से नहीं सुनता, उसका बीज मंत्र बोलो। अब जैसे आप लोग तो गांव के रहने वाले, आपको पता है, जैसे जोटा होता है, जोटा भैंसा, आप भैंसे को कितना भैंसा भैंसा बोलो नहीं सुनेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा। उसका भी एक मूल मंत्र, एक बीज मंत्र है, धीरे से बोल दो उड़ रही, तुरंत कान खड़ा करके देखेगा कहां से आवाज आई। वो जोटा कहने से नहीं माना, नहीं देखा उसने, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, लेकिन उड़ रही बोलने से तुरंत खड़ा हो गया कहां से आवाज आई। इसी प्रकार तुम राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे सीता कितना ही करते रहो पूरी जिंदगी, और ये करते करते हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्या कर लिया, राम राम हरे सीता हरे राम ने। आए दिन हॉस्पिटल खुल रहे हैं। भगवान की भक्ति करने से, मंत्र करने से तो बीमारियां दूर होती हैं। फिर हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि हम मंत्र जाप सही नहीं कर रहे हैं देवी देवताओं के, ना हमारे गुरु बता रहे हमारे को सही मंत्र, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। अब सतगुरु रामपाल जी ने देवी देवताओं के असली मंत्र देने शुरू किए हैं, तब उनके भक्तों के ठाठ हो रहे हैं। आज जो सुख, शारीरिक सुख, आध्यात्मिक सुख, आर्थिक सुख जो बाबा रामपाल के भक्तों को है, आज मुकेश अंबानी को भी नहीं है। होगा उसके पास अरबों खरबों रुपए, रात को नींद नहीं आती उसको, गोलियां खा खा के सोता है। ये बड़े बड़े अरबपति लोग शराब पी पी के सोते हैं, और बाबा रामपाल के लोग देख लो, भगत देख लो उनके। तो आप जब बाबा रामपाल के सत्संग सुनोगे, उनसे नाम लोगे, आपको सबसे पहले जो मंत्र दिए जाएंगे वो हमारे इन्हीं हिंदू देवी देवताओं के दिए जाएंगे। ये हमारे दुश्मन नहीं है हिंदू देवी देवता। हिंदू देवी देवताओं के मंत्र के बिना हमारी भक्ति जो है वो नहीं बन सकती। लेकिन बाबा रामपाल सीरियल वाइज चलते हैं अध्यात्म के नियम के अनुसार। तुम लोगों को बहका दिया किसी ने, ये तो देवी देवताओं का जो है ये विरोध करता है, तो सनातन का विरोध करता। तुम्हें पता है क्या सनातन?
जो लोग ये कहते हैं ना कि बाबा रामपाल सनातन विरोधी है, मैं गारंटी देता हूं उनमें से एक को भी नहीं पता कि सनातन की क्या परिभाषा है, और आरोप लगा रहे हैं बड़े बड़े। तो सबसे पहले बाबा रामपाल श्री ब्रह्मा और उसकी पत्नी सावित्री का मंत्र देते हैं, उसके बाद में श्री गणेश जी का मंत्र देते हैं, उसके बाद श्री विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी का मंत्र देते हैं, फिर देवी दुर्गा का मंत्र देते हैं, फिर शंकर और पार्वती का मंत्र देते हैं। सबसे पहले बाबा रामपाल आप ही के देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, आप ही के देवी देवताओं की भक्ति। और दूसरी स्टेज में तुम जिसको महाकाल कहते हो और काल कहते हो, दूसरी स्टेज में सतगुरु रामपाल जी तुम्हारे काल और महाकाल के मंत्र देते हैं, और तीसरी स्टेज में बाबा रामपाल उस कबीर भगवान का मंत्र देता जिससे मोक्ष होगा। तो समझो थोड़ा, इन भक्तों को देखकर, इनकी गाड़ियों की वीडियो देखकर बाबा रामपाल में दोष मत देखो। बाबा रामपाल संत है, महापुरुष है, नहीं तो बाद में रोगे पछताओगे बहुत भयंकर तरीके से समय निकल जाने के बाद। ऐसे महापुरुष बार बार धरती पर नहीं आते। और हरियाणा वालों, तुम्हारे को तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारा तो सीना चौड़ा होना चाहिए कि ऐसा दिव्य महापुरुष सदियों बाद प्रकट होता है, और वो तुम्हारे हरियाणा में बैठा है, तुम्हारे घर में बैठा है, और तुम पहचान नहीं रहे। तो बाबा रामपाल के विषय में जानना है तो बाबा रामपाल के ही सत्संग सुनने पड़ेंगे। बाबा रामपाल के बेटा बेटी को देखकर, उनके कुकर्मों को देखकर, इन भक्तों की गालियों को देखकर आप कभी भी बाबा रामपाल को नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, ध्यान रख लेना। तो बहुत सारी बातें हैं भाई सुभाष फौजी। आज आपके शायद एक सवाल का तो ज्ञान आधार से मैंने जवाब दे दिया है। आपने कहा कि भाई अपने माता पिता के पैर क्यों नहीं छुआते, अपने पैर क्यों छुआते हैं। तो भाई ये अध्यात्म का मामला है, कुछ बातें मैंने समझा दी, और ज़्यादातर बातें आप बाबा रामपाल के सत्संग सुन के ही समझ पाओगे, दूसरा तरीका नहीं है। कोई भी आदमी अपने बेटे को घर पर बढ़िया बढ़िया पुस्तक लाकर विद्वान नहीं बना सकता। वो उसको विद्वान बनाने के लिए स्कूल में भेजना पड़ेगा, गुरु के पास भेजना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भाई खाली मेरे वीडियो से आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली, आपको बाबा रामपाल के सत्संग सुनने ही पड़ेंगे अध्यात्म के विषय में जानने के लिए।